हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.7, जिसमें सबसे पहले हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं। किसी बच्चे ने नहीं देखे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार देख ले बेटा, क्योंकि उसी से तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जिस किसी को भी एक बार देखने से समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ रिपीट करके देखे। इतनी कोई डिफिकल्ट बातें नहीं है, बार बार देखोगे आ जाएगा समझ में। तो 4.7 एक्सरसाइज में बेस्ट क्वेश्चन क्या करा है? फाइंड टू कॉन्जुकेटिव नंबर्स। दो कॉन्जुकेटिव नंबर्स चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा पहला नंबर अगर मैं 5 ले लूँ तो दूसरा कॉन्जुकेटिव क्या होगा? 6 होगा। इसका मतलब पहले को मैं एक्स लूंगा तो एक्स दूसरा नंबर कब आएगा? 5+1, क्योंकि 6 को मैं 5 की फॉर्म में 5+1 लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको एक्स और x+1 ले लिया। जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है? 85। फाइंड टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हुज स्क्वायर्स हैव द सम। उनके स्क्वायर्स का सम कितना है? 85। तो तुम कहोगे एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर कितना है? 85 है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। x² + 2 प्लस, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 1 ओके, यहाँ पे 1 इंटू 2x इज 85। तो यू कैन से दिस इज 2x² प्लस 2x माइनस 84 इज 0। और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x² + x माइनस 42 इज 0। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो x² + x माइनस 42 इज 0। तो ये तुम्हारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 42 के तुम्हें फैक्टर करने हैं। तो 42 के तुम फैक्टर करोगे तो 2 का डिवाइड करोगे 21, 3 का डिवाइड करोगे 7, फिर 7 का डिवाइड 1 टाइम। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 7 और 3 2 6 ले लेते हैं। तुम लिखोगे x² प्लस के 7x माइनस के 6x माइनस के 42 इज 0, क्योंकि प्रोडक्ट तुम्हें माइनस में चाहिए और यहाँ पे जो b की वैल्यू वो +1 चाहिए। तो यू कैन से दिस इज x कॉमन ले लो, x+7 बचेगा। यहाँ से -6 कॉमन ले लेते हैं, x+7 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से x-6 और x+7 दो फैक्टर बन जाएंगे। तो पहले फैक्टर से x की वैल्यू 6 आएगी और दूसरे से x की वैल्यू -7 आएगी। अब हमें क्या सोचना है? सर हमें सोचना है कि क्या x की वैल्यू 6 हो सकती है। अभी देखते हैं। कॉन्जिगेटिव नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो 6 लेंगे तो सेकंड आएगा 7। तो 6 और 7 के स्क्वायर का सम 85 आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है। 36 + 49 85 होते हैं। तो तुमने कहा -6 7 ले लेता हूँ। तो अगर -7 में मैं +1 करूंगा तो क्या बनेगा? -6 बनेगा। क्या -6 और -7 का स्क्वायर? तो -7² + 49 और -6 का स्क्वायर + 36 वापस से 50 पर आता है। तो इसका मतलब इसके दो आंसर क्या बनेंगे? पहला -7 -6 एंड दूसरा तुम बोल सकते हो 6 7। ये टू कॉन्जुकेटिव नंबर हो सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव बोलता तो तुम यहाँ पे पॉजिटिव लेते, ओके। नेचुरल बोलता तो भी हम पॉजिटिव लेते, बट उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है। उसने बोला है फाइंड टू कॉन्जुकेटिव नंबर्स। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द पार्ट्स इज 425। अब जब भी 2 पार्ट की बात करें तो कहोगे 29 के 2 पार्ट करने, 1 + 1, ये कर दिया मैंने। मैं इसको x ले लूंगा और इसको एक बार के लिए y ले लेता हूँ। x मेरा मैन है, ये ध्यान रखना। तो मुझे बताओ y की वैल्यू x की फॉर्म में निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? x को उधर भेजना पड़ेगा, तो तुम क्या लिखोगे? 29 - x। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 29 - x, ओके। एंड सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पार्ट्स। तो जो पार्ट्स तुमने लिए हैं, तो मैंने कहा ये दोनों मेरे पार्ट्स हैं और जिसमें से y की वैल्यू ये रही मेरे पास। तो इन दोनों पार्ट्स का, इस पार्ट का और इस पार्ट के स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर प्लस 29 - x का स्क्वायर, दोनों का सम कितना है बेटा? 425 है। अब इसका मतलब 29 का स्क्वायर करवाओगे तुम मेरे से। 29 इंटू 29 करेंगे, कितना आएगा? और ये आ रहा है बेटा 841। तो यू कैन से दिस इज x² प्लस 841 प्लस x² माइनस 2 इंटू 29 और 9 2 18, 58 x इज 425। क्लियर है यहाँ पे? 29 इंटू 2 करके देख लो अनूप सर, 58 ही आ रहा है, ओके। सो यू कैन से दिस इज x² और x² कितने हो गए बेटा तुम्हारे? 2x² और माइनस के 58x। अब देखो 84 इधर ही है प्लस का, बट 425 इधर आएगा माइनस का। तो तुम क्या लिखोगे? 841 में से माइनस करना पड़ेगा 425, तो 416 आएगा। तो 2x² माइनस 58x प्लस के 416 इज 0। यस और नो? अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 2 कॉमन आ रहा है। तो तुमने कहा मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा x²
माइनस 29x, क्योंकि 29 को तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और ये प्लस 208 आ जाएगा बेटा, दैट इज 0। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 208 इज 0। अब क्या करना है सर, 208 के फैक्टर करके दिखाओ हमें, मैंने कहा अभी कर देते हैं। 2 का डिवाइड करोगे 104, फिर 2 का डिवाइड करोगे 52, फिर 2 का डिवाइड 26, फिर 2 का डिवाइड 13, फिर आया 13। तो ये फैक्टर बन गए। अब मुझे इनमें से पेयर बनाने हैं। लाना 29 है, तो टू जा, और देखो यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब दोनों फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर सेम साइन के हैं, वो भी माइनस साइन के। तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 और 13 होते हैं, तो मैं इन दोनों को ही ले लूंगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस के 13x प्लस के 208 इज 0। तो यहाँ से बेटा x कॉमन लोगे तो आएगा x माइनस 16, वहाँ से आप माइनस 13 कॉमन ले लो तो x माइनस 16 आएगा, क्योंकि देखो 13 इंटू 16 तो 208 होता है। तो जब 13 का डिवाइड करोगे 16 टाइम जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 13 और दूसरा फैक्टर बन रहा है x माइनस 16। तो मुझे तुम कहोगे सर x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 13 और x की दूसरी वैल्यू आ गई 16, क्या दोनों सही है? मैं कहूँगा जरूर दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि तुम सोच के देखो सर, 29 में से अगर 13 माइनस करोगे, देखो यहाँ पे देखो 29 में से 13 माइनस करोगे बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे 29 में से 13 माइनस करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है। तो या तो 13 कोमा 16 होगी या 16 कोमा 13 होगी, बात तो दोनों एक ही है। तो तुम लिखोगे 13 कोमा 16 आर द वैल्यूज, मे बी द पार्ट्स, टू पार्ट्स ऑफ 29, जिनके स्क्वायर का सम 425 है। तो एक बार चेक करेगा 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 इंटू 13 होता है 169, प्लस 16 इंटू 56 होता है ना 256। तो 256 में अगर आप 169 ऐड कर रहे हो तो आंसर आना चाहिए 425 जो आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टू स्क्वायर्स हैव साइड x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। बेटा तेरे पास दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर तो ये रहा, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड है x। फिर तेरे पास एक स्क्वायर हो रहा है, मैं डायग्राम बनाऊं क्या, ये ले, और ये रहे दूसरा स्क्वायर जिसकी साइड है आपके पास x प्लस 4। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि द सम ऑफ देयर एरियाज, एरियाज का मतलब इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, x प्लस 4 का स्क्वायर। तो इन दोनों के एरिया का जो सम है वो कितना है, 656। तो तुम कहोगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर कितना गिवन हमें, 656। क्लियर है बात? ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 जा 8x इज 656। यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x प्लस के 16 है और उसको इधर लेके आओगे बेटा 656, दैट इज इक्वल टू 0। तो यू कैन से 2x स्क्वायर रहेगा यहाँ पे अकेला प्लस 8x, 16 और ये माइनस करोगे तो माइनस के 640 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ओके, टू कॉमन भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन कम हुई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज 0। तो यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सर 320 के फैक्टर। तो मैंने यहाँ कर लेने हैं 320 के फैक्टर। 2 का डिवाइड करूँगा 160, फिर 2 का डिवाइड 80, फिर 2 का डिवाइड 40, फिर 2 का डिवाइड 20, और फिर इसमें 2 का डिवाइड 10, और फिर 2 का डिवाइड 5, तो लास्ट में 5। अब मुझे लाना है 4, तो मैं इसके लिए सोचूंगा 5 टू जा 10 टू जा 20, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16, 20 और 60। अरे वाह अनूप सर, क्या जल्दी जल्दी निकाल रहे हो आप। बेटा मैंने पहले कर लिए थे कुछ क्वेश्चंस और ये वीडियो बना लिया था, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x बड़ा ले लेते हैं क्योंकि प्लस का 4 चाहिए, और माइनस के 16x ले लेते हैं ताकि प्रोडक्ट माइनस का आ जाए। माइनस 320 इज 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 20, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 20, क्योंकि 320 इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो 16 का डिवाइड करोगे 20 बचेगा, माइनस बाहर ले चुके हो। तो यहाँ से x प्लस 20 आएगा और दूसरा आएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 20। क्या माइनस 20 लोगे सर, किसी की साइड माइनस में कैसे हो सकती है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, 16 लेंगे। तो एक स्क्वायर की साइड क्या है, 16 है, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। तो अगर x 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 इज 20।
तो दूसरे स्क्वायर की साइड कितनी है 20। 16 और 20 का स्क्वायर करोगे तो 656 आना चाहिए, तो 256 इसका होता है और 400 इसका होता है, तो ये 656 आ रहा है। डोंट वरी, सही जा रहे हैं अपन। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरे रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? हाँ, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48। सर एक नंबर x एक नंबर y दोनों का सम 48। तो मेरे को पता चल गया, मेरे को y निकालना है, वो कितना आएगा 48 माइनस एक्स। तो पहला नंबर है मेरा x और दूसरा नंबर है ये पूरा। ध्यान रखना बेटा, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड नंबर लेने होते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 48 माइनस एक्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है तुम्हें बेटा? 432। बताओ क्या है वो दोनों नंबर्स? तो यू कैन से सर बहुत ईजी है, तो 48x माइनस एक्स स्क्वायर इज 432। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इधर ले चलते हैं, इसको भी इधर ले चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस के 432 इज 0। अब हमें क्या करना है, 432 के फैक्टर करना है, तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ। तो बताओ 2 का डिवाइड करूँगा कितना आएगा? 2 टू जा 4, 2 वन जा 2 और 6 टू जा 12। 2 का डिवाइड 2 वन जा 2, 0 8। ये यहाँ पे देखो 108 आ रहा है, किसी का 18 भी आता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। 54, 54, 27, फिर 3 का डिवाइड 9, फिर 3 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हो गए। हमें 48 लाना है सम। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो क्या मैं 27 कोमा 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 ले सकता हूँ, और 13 कैरी 1, 43 आ रहा है नहीं। अच्छा, इसका कुछ अलग लेना पड़ेगा ना। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो मैं इसका एक 18 ले लेता हूँ, और 3 टू जा 6 टू जा 12 टू जा 12 टू जा 24 होते हैं, 2 3 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 नहीं नहीं, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, सॉरी ये 24 है, और 3 3 जा 9 टू जा 18। तो 12 करीब नहीं आ रहा यार, है ना? तो कुछ तो कर रहा हो सर, कुछ तो करो। अच्छा, ये यही तो है ना, रटा नहीं जा रहा मेरे से, कोई चीज़ें रटा ही नहीं जाती। तो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 ले लिया मैंने। 2 टू जा 4 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 36। अरे आ गया। 12 और 36 ले लो, और दोनों माइनस के ले लो। 12x प्लस के सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस के 36x प्लस के 432 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे, x माइनस 12 आएगा। यहाँ से माइनस और 36 ले लो, तो क्या आएगा, x माइनस 12 आएगा, दैट इज 0। यहाँ से x माइनस 12 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 36। तो तुम्हारी x की दो वैल्यू आ गई, पहली 12 और दूसरी आ रही है 36। तुमसे पूछा क्या था? तुम कहोगे सर दोनों आएंगी, एक आएगी। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 48। तो जब तुम 12 ले रहे हो तो y कितना आएगा, 48 माइनस 12, और 48 माइनस 12 कितना होता है, 36 होता है। तो सर ये 36 और ये 12 सही है। यस, 36, 12 दोनों ही सही है। तुम्हारे नंबर 36, 12 या 12, 36 बोथ आर टू नंबर्स। ओके, तो डोंट वरी, आगे पीछे कैसे ही लिखो, तो दो नंबर हमारे पास होने चाहिए, 36 और 12। क्लियर है यहाँ पर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, एक इंटीजर को उसी के स्क्वायर के साथ ऐड करो। तो मैंने कहा मेरे पास जो इंटीजर है ना, उस इंटीजर का नाम है x, और उसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एन इंटीजर, एक इंटीजर ऐड किया जाए इट्स स्क्वायर, खुद के स्क्वायर के साथ, द सम इज 90। ठीक है, तो तुम कहोगे x को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड कर दो, 90 सम आएगा। फाइंड द इंटीजर विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम समझे गए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दो, माइनस 90 जीरो, और 90 में से 1 बनना चाहिए, 10 इंटू 9 कर लो, बहुत ईजी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस का 10, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 चाहिए, माइनस के 9x माइनस 90 इज 0 बेटा। ओके, सो यू कैन टेक x कॉमन, तो x प्लस 10 बचेगा। यहाँ से आप माइनस 9 कॉमन ले सकते हो, x माइनस 10 बचेगा, नहीं क्या, प्लस बचेगा, दैट इज 0। तो यहाँ से x माइनस 9 एंड x प्लस 10 योर फैक्टर। तो यू कैन से x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू प्लस 9 आ रही है, और x की वैल्यू माइनस 10 आ रही है। तो बेटा दोनों सही है। कैसे देखो, अगर तुम x की वैल्यू 9 लेते हो, तुम्हें वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीजर लो और इंटीजर का स्क्वायर। तो मैंने कहा 9 का स्क्वायर 81, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, तुमने कहा x की वैल्यू लूंगा माइनस 10, मैंने कहा ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100।
अब इन दोनों का सम कर, तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे देख, -10 + 100 है, तो यू कैन से दिस इज 90, क्योंकि -10 है और +100 है तो 90 आएगा। ओके बेटा, क्लियर है? तो फिफ्थ वाले आंसर में दोनों हो जाएंगे, 9, -10 बोथ आर आवर आंसर्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 20। एक होल नंबर तुम फाइंड आउट करो, तो मैंने कहा वो होल नंबर है x, ठीक है, और विच व्हेन डिक्रीज बाय 20, तो उसको अगर तुम 20 कम कर देते हो, तो मैंने कहा x - 20 हो जाएगा, इज इक्वल, जब उसको 20 कम करोगे वो किसके इक्वल होगा, 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। कौन से नंबर की बात कर रहा है, जो नंबर तुमने लेट किया था उसकी बात कर रहा है, कि जब किसी नंबर में से अगर तुम 20 कम कर देते हो, तो वो जो 20 कम करने के बाद जो नंबर बनेगा, वो ओरिजिनल नंबर को अगर 69 टाइम करके उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। ओरिजिनल नंबर के रेसिप्रोकल का 69 टाइम है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो तुम इसको लिखोगे x - 20 इज 69/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आएगा x इंटू एक्स - 20 इज 69, और थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो क्या होगा, x² - 20x, इसको इधर ले आओ, -69 इज 0। 69 के फैक्टर करके दिखाओ मेरे को क्या होता है, 69 के फैक्टर, 3 का डिवाइड जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ओके 23। तो इसका मतलब ओनली दो ही फैक्टर होते हैं, 23 और 3। क्या 23 और 3 में से 20 आएगा? यस। माइनस है, एक माइनस का होगा, आंसर माइनस का, बड़े वाला माइनस का है, तो बड़े वाला -23 माइनस का, प्लस के 3x माइनस के 69 इज 0। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसमें से पहले वाले में से x कॉमन लूंगा तो x - 23 बचेगा, दूसरे वाले में से 3 कॉमन लूंगा तो फिर से x - 23 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो x - 23 आपका एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या है, x + 3, बोथ आर इक्वल टू 0। तो मेरे को बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 23 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, -3। क्या दोनों वैल्यूज होंगी? चेक कर लेते हैं। वो क्या बोला, ओरिजिनल नंबर तुम्हारा x है, मैंने कहा ठीक है 23, उसमें से 20 कम करो, मैंने कहा कर दिया, 23 - 20 किया तो 3 आया। बोला ये 3 कब आना चाहिए, जब तुम ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल किससे मल्टीप्लाई करो, 69 से। मैंने कहा यार इसको तो काटूंगा 3 ही आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल। बोले ठीक है। मैंने कहा ये भी चेक कर लूँ क्या, मैंने ओ बोले ठीक है करो। मैंने कहा इसमें से -20 करो, तो बोला ठीक है मैं -20 करता हूँ, माइनस के 23 बन गए। ओहो, बोले ठीक है। अब बोले तो जब तुम्हारा -3 है ना, इसका रेसिप्रोकल, मैंने कहा 1/-3, इसको 69 से मल्टीप्लाई करो। तुमने कहा इसको मैंने जब काटा तो -23 आए, बोले फिर से दोनों इक्वल आ गए। बोले यस सर, तो दोनों आंसर हैं। अब द नंबर आर 23, -3, कोई सा भी हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो वो होल नंबर, अरे सर होल नंबर पूछा है, तो होल नंबर में सर -23 या -3 तो आएगा ही नहीं सर, तो इसका मतलब 23 आएगा। आंसर क्या आ गया, 23। क्लियर? वैसे दोनों हो सकते थे, बट हमें क्वेश्चन पे डिपेंड रहना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड टू कॉन्जुकेटिव नेचुरल नंबर्स। दो लगातार नेचुरल नंबर चाहिए, तो तुमने कहा पहला नंबर x, दूसरा नंबर x+1, हो गए दो नंबर सर, पहला 2 दूसरा 3, पहला 10 दूसरा 11, पहला 15 दूसरा 16। द हुज प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है भाई, 20 दे रखा है। सोल्व करो, x इंटू एक्स, x² प्लस x -20 इज 0। तो 5 4 जा 20 होता है, तो 5x -4x -20 इज 0। तो x कॉमन लोगे तो x + 5 आएगा, -4 कॉमन लोगे x + 5 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बन गए, एक तो बन गया x + 5 और दूसरा बन गया x - 4। मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ रही है, पहले वाले से -5 और दूसरे वाले से x की वैल्यू आ रही है +4। तुम्हें बोला नेचुरल नंबर, तो -5 हो सकता है, नहीं, कौन होगा, +4। तो पहला नंबर अगर 4 है तो दूसरा क्या है, 5 है। दीज टू आर योर नेचुरल नंबर्स, जिनके स्क्वायर का सम कितना होता है, 20 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, हुज प्रोडक्ट, जिनका प्रोडक्ट 20 होता है, ओबियसली होता है सर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इससे पहले 8 वाला कर लेते हैं, नीचे है ये रहा 8 वाला। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। ओहो हो, सम भी करना है, स्क्वायर भी करना है, दो नंबर लेने हैं, कॉन्जुगेटिव लेने हैं। कौन से होने चाहिए, ओड नंबर होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो मेरे बच्चे कहेंगे सर पहला नंबर तो मैं ले लेता हूँ, मान लिया एक बार मेरे 5 है, तो मेरे को बताओ दूसरा ओड नंबर क्या होगा, मैंने कहा 7। बोला ठीक है सर, तो पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x+2। तो ये बात याद रखना, जब भी ओड नंबर की बात करें और कॉन्जुगेटिव की बात करें, तो पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर उसमें +2 करने से आएगा। क्या ऐसा इवन नंबर में भी होता है, ऑब्वियसली वहां पे भी सेम ही होता है। ओके, सो सम ऑफ स्क्वायर्स, तो तुमने कहा सर पहला ओड नंबर ये रहा पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा ओड पॉजिटिव इंटीजर ये रहा कॉन्जुगेटिव है, तो इनके स्क्वायर का सम
इनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 394 के। तो तुम इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जब 4x इज इक्वल टू 394। सोल्व करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 इधर माइनस के 394 इधर, 394। सो यू कैन राइट हियर 2x स्क्वायर प्लस 4x, दिस इज माइनस 390 इज 0। यस और नो। अब क्या करें, अब 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 390। अरे सर 390 में 2 का डिवाइड करके बताओ, मैंने कहा 195 आ रहा है। कितना आ रहा है, 195, दैट इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 दैट इज इक्वल टू 0। अब तुम मेरे को 195 के फैक्टर करके दिखाओ, तो तुमने कहा सर ये 9 और 1 10 और 5 15, 3 का डिवाइड जाएगा, 3 का डिवाइड जाएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 15, फिर 6 5 11 होते हैं, 5 का डिवाइड जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे आएगा 3, 5 3 जा 15 तो 13। तो इसके फैक्टर बन गए 5 3 जा 15 कोमा 13, 15 कोमा 13। देखो माइनस का है तो मतलब एक नंबर तो एक फैक्टर तो पक्का ही माइनस का है, इन दोनों में से कोई एक तो माइनस का है, बट प्लस का 2 है, इसका मतलब छोटे वाला माइनस का है। तो यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 आएगा बेटा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 15 आएगा। 195 में 15 है क्या, यस ऑब्वियसली है। तो यहाँ से तुम्हारे दो फैक्टर बन गए, क्या बन गए, पहला x प्लस 15 और दूसरा क्या बन गया, x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस 15 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस 13। अब कौन सी लेनी है सर, तो चलो ऊपर चलते हैं, उसके पास वो क्या बोला, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। सर पॉजिटिव बोल रहा है तो नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव ले लो। तो पहला नंबर 13, पहला नंबर 13 तो दूसरा नंबर 15, ये दो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का सम 394 आना चाहिए। तो मैं बोला 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके दिखाओ। तो तुमने कहा सर 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, प्लस 15 का स्क्वायर हम चेक कर लेते हैं, 15 इंटू 15 दैट इज 225, और इन दोनों का सम जब हम करेंगे तो आना चाहिए 394 प्लस 169 आ रहा है 394। वेरी गुड, तो हमारा आंसर भी सही है सर। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करते हैं, ऊपर है अपना ये रहा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर्स का सम 8 है, तो तुम कहोगे सर पहला नंबर x दूसरा नंबर y दोनों का सम 8, तो पहला तो मेरा x हो गया। दूसरे के लिए मैं बोलूंगा y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 8 माइनस एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये तो पहली सिचुएशन है। 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स के सम का 15 टाइम। मैंने कहा देखो पहला नंबर x था तो उसका रेसिप्रोकल 1/x, दूसरा नंबर है x 8 माइनस एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/8 माइनस एक्स। इसका 15 टाइम जब मैं करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल आएगा। ये मेरे को क्वेश्चन कहना चाहता है। ये बात किसको समझ में आ गई, सबको आ गई। चलो इसको सोल्व करोगे तो 15 यहाँ ले लोगे। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बेटा, x इंटू 8 माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ओके। तो ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 माइनस एक्स आएगा सर, क्योंकि 1 है और x का डिवाइड कर देंगे 8 माइनस एक्स बचेगा। यहाँ पे 8 माइनस एक्स का डिवाइड करेंगे x बचेगा, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस x दैट इज इक्वल टू 8। इस x से x कट गया तो ये आ गया 15, 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर इज 8। मैंने नीचे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ऊपर 8 बचा, इस 8 से ये 8 भी काट दूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बची है, 15/8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15। सबको उधर ले चलता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस के 8x प्लस के 15 दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे 15 के फैक्टर करने हैं, तो मैंने कहा 5 का डिवाइड कर 3 आएगा, 3 का डिवाइड कर 1 आएगा। कोई बच्चा 3 का करेगा तो भी सही है। तो 5 और 3 ले लेते हैं, और दोनों देखो यहाँ पे प्लस का, इसका मतलब दोनों साइन सेम ले सकता हूँ। माइनस के 8 है, बड़ा है, डिफरेंस तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम साइन देना पड़ेंगे। तो ये प्लस है, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज 0। कई बच्चे पूछेंगे सर क्या मैं 5x बाद में और 3x पहले लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तुमने अगर प्रीवियस वाले बेसिक्स वाले वीडियो देखे तो तुम्हारे को पता चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब x कॉमन लोगे तो x माइनस 5 आएगा, माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 5 आएगा दैट इज 0।
तो यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लो, बचेगा क्या x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर x की वैल्यू या तो 5 आएगी या x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। कौन सी ले? मैंने कहा रुक, 8 माइनस 5 करने पे x अगर 5 है तो y तेरा 3 आ रहा है, जब x तेरा 3 है तो y तेरा 5 आ रहा है, तो दोनों नंबर क्या है 3,5 ही तो है। तो अलग अलग क्यों ले रहा है? 3,5 ले ले या 5,3 ले ले, बोथ आर सेम। द सम ऑफ टू नंबर्स फाइंड द नंबर्स, तो तुमने कहा वो दोनों नंबर 3,5 है। क्लियर है बेटा? चलो, और 1/3 1/5 तो 15 एलसीएम आया, 15 से 15 कट गया 8, सही है। सो लास्ट, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओहो सर क्या क्वेश्चन है। एक नंबर, मैंने कहा एक नंबर ले लिया मैंने x, अब मैं जब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट होगा, जो भी स्क्वायर रूट निकालूंगा किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 दैट इज x की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से सर दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी माइनस का रूट एक्स और एक इसकी वैल्यू आएगी प्लस का रूट एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस में होता है सर। ठीक है, वो क्या कह रहा है, सम ऑफ ए नंबर, एक नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट को, उसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो x एक नंबर है, उसके साथ मैंने उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 6/25 आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर। और बताओ क्या ऐसे तुमने एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 15 किए हैं क्या? देखे हैं वो वीडियो? नहीं देखे भाई साहब तकलीफ होने वाली है। तो सबसे पहले तुम इसके नीचे 1 लगा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम लिखोगे 25 इज x प्लस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई दैट इज 6। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 25x प्लस 25 अंडर रूट एक्स दैट इज इक्वल टू 6। सर इसको एक बार थोड़ा अच्छे से लिखो, मैंने कहा ये ले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। -6 इज 0। एक बात बताओ, ये x और ये अंडर रूट एक्स है, पावर्स में डिफरेंस होता है? यस। मैं अगर बोलूँ x में क्या है, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स है, और अंडर रूट एक्स अकेला है, तो ये पावर 1 है और x पावर 2 है अंडर रूट की फॉर्म में। बट ये बात थोड़ी बच्चों को कम समझ में आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, अंडर रूट एक्स को लेट कर लिया y। तो अब देखो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, x इज अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, तो तुम लिखोगे y इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर। मतलब x तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर वाली टर्म को और अंडर रूट एक्स कर रहा है सिंगल टर्म को। तुम यहाँ पे एक बार पुट करके देखो, 25y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई तुम्हारे को? अब तुम्हें क्या करना है, 25 इंटू 6 करना है, वो माइनस में आएगा, इसका मतलब इनके दो दो फैक्टर बनेंगे, उनमें से कोई एक माइनस का है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी यार, अब मैं बार बार ये एक ही बात नहीं बताऊंगा तुम्हें। सो अब क्या कर सकते हैं बेटा, 25 के फैक्टर होते हैं 5,5 और 6 के फैक्टर होते हैं 2,3। दोनों में से ऐसे पेयर बनाने हैं कि 25 बन जाए उनका सम या डिफरेंस, सम तो नहीं होगा डिफरेंस बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमने लिखा 5 2 10 और 5 3 15, 10 और 15 सर डिफरेंस तो नहीं आएगा इनका। ठीक है, मैंने कहा हटा दो, तुमने कहा हटा दिया सर, ये लो आपने कहा और हमने हटा दिया। मैंने कहा ठीक है, अब सोच दोबारा। तुमने कहा सर 5 3 15, 15 2 30, 30 और 5 ले लो सर, 30 और 5 में 30 माइनस 5 करेंगे 20, अरे वाह आ गया, 25y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 5y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर करने की प्रैक्टिस करोगे तो इजीली मिलने लग जाएंगे, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, सर एक तो 5 भी दोनों में है, एक y भी दोनों में है, तो बचेगा क्या, इसमें 5y बचेगा और उधर 5 का डिवाइड 6 टाइम जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो 1 के साथ कॉमन ले लेते हैं, तो 5y प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया 5y प्लस 6 और दूसरा फैक्टर बन गया 5y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -6/5 और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 1/5। सर कौन सी वैल्यू लेनी है बेटा, ऊपर चलते हैं, एक नंबर लेना था और उसका स्क्वायर रूट लेना था, दोनों वैल्यू सही है। बट मे बी बुक में क्या दे रखा है, पहले अभी तो x निकालते हैं। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू थी y के इक्वल, तो मान लो मैं y ले रहा हूँ एक बार 1/5, तुम क्या कहोगे, अंडर रूट एक्स की वैल्यू है 1/5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ 1/5 दैट इज 1/25, तो x की वैल्यू हो गई 1/25। अब तुम कहोगे सर इधर देखो ये वाला दिखाओ हमें, तो मैंने कहा अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है -6/5 और x की वैल्यू क्या है -6/5 का होल स्क्वायर दैट इज 36/25। क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं? तुम कहोगे सर पता करके बताओ हमें, तो मैंने कहा बेटा सोच, वो क्या कह रहा है, दोनों के सम किसके इक्वल होना चाहिए, 6/25 के इक्वल होना चाहिए, कि दोनों नंबर्स का सम 6/25 के इक्वल होना चाहिए।
तू मेरे को एक बात बता, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, एंड रूट एक्स है और ये एक्स है, तो 30/25 का सम कर -6/5 के साथ। तुमने कहा अभी कर देते हैं सर। एलसीएम आएगा 25, ये आएगा 36, ये प्लस माइनस माइनस, 5 का डिवाइड 25 में, इस वाले 25 में 5 टाइम, तो 6×5 = 30, वैल्यू आ गई 6/25। सर आ रही है, मतलब ये सॉल्यूशन है अपने। सिमिलरली तुम इसको चेक करो, तो इसमें तुम कहोगे 1/25 एक्स है प्लस 1/5 रूट एक्स है, तो इन दोनों का एलसीएम 25 होगा, तो 1 प्लस 5 का डिवाइड 25 में 5 टाइम, तो 5, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6/25, तो ये भी इसका आंसर है। बट यहाँ पे इसने कभी ये नहीं कहा कि एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर मेरे हिसाब से एक नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो कहीं इसने ये नहीं कहा नेचुरल नंबर है, तो तुम दोनों आंसर ले सकते हो। मेरे को पता है पीछे बुक में 1/25 ही लिखा हुआ है, तो भाई अब क्या करें, अब ये लेना पड़ेगा अपने को ये तो। बट ये भी इसका आंसर है बेटा। ओके, कौन सा, ये वाला, ये 36/25 इज ऑल्सो द आंसर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछो। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के। और बेटा एक बार में समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी, दोबारा से वीडियो देखा करो और आराम से बैठ के देखा करो, सब समझ में आ जाएगा। ओके, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड check the links of other playlist chapters. Okay, thank you.